आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय है ध्यान योग एवं विज्ञान। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 18 अध्याय गीता बनी, वह युद्ध के मैदान में जो लड़ाई चल रही थी कुरुक्षेत्र के अंदर कौरव पांडवों के बीच में, जब गीता लिखी गई, प्रतिदिन का एक अध्याय। पहले 6 अध्याय कर्म योग, दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग, तीसरे 6 अध्याय ज्ञान योग। तो 18 अध्याय उनका निष्कर्ष हुआ, वह निष्कर्ष कहलाया ध्यान योग और विज्ञान। ध्यान योग और विज्ञान एक निष्कर्ष है, यानी कि ये अवस्था सुपर अवस्था होती है। हम अष्टांग योग की बात करें, कोई भी योग की बात करें, अष्टांग योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये समाधि की अवस्था है, वह ध्यान योग और विज्ञान की अवस्था है। जैन योग के अंदर भगवान महावीर ने जो 12 तप के भेद, निर्जरा के भेद बताए, 6 भेद तो बाहर के हैं जो कि बंद पूर्वक निर्जरा कहलाती है, और 6 जो है भेद है भीतर के हैं, वो जो है वो ध्यान योग या विज्ञान कहिए या संवर पूर्वक निर्जरा कही जाती है। उसके अंदर भी शुरू से देखिए, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता, ये 6 जो है बाह्य तप है, भीतर के तप है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ये ध्यान है, समाधि की अवस्था अंतिम अवस्था है। ये हमारा ध्यान योग और विज्ञान कहलाता है। यानी कि जो साधक है वो प्राइमरी जो है साधना करते करते जब सुपर अवस्था के अंदर जाता है, बच्चा प्राइमरी पढ़ के मिडिल के बाद के अंदर सेकेंडरी के बाद में कॉलेज से यूनिवर्सिटी होकर के डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट करता है, तो डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट है, ये हमारी ध्यान जो है योग और विज्ञान कहलाता है, सुपर अवस्था है। ये अवस्था धीरे धीरे अभ्यास करते करते जो है आपका अनुभव बढ़ते बढ़ते आती है, वह ध्यान योग और विज्ञान की अवस्था कहलाती है। ध्यान योग का अर्थ होता है कि आपके भीतर जो प्रभु विराजमान है, उसका जो है आप उसका कहना चाहिए, उसका स्पर्श करते करते आप धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते अनुभव को 2% से बढ़ाते बढ़ाते आगे चलते हो, तो वह ध्यान योग और विज्ञान की अवस्था आती है। ध्यान योग का अर्थ होता है प्रभु में लीन होना, अपने अस्तित्व के अंदर लीन होना, मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसका ध्यान करना। और विज्ञान जो होता है वो होता है प्रभु के जो, जब हम ध्यान योग के अंदर जाते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं, तब हम किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर एकाग्र हो जाते हैं। आपने कभी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी में देखा होगा कि जो प्रिज्म होता है वो एकदम वाइट कलर का होता है, और उसको वो जो है क्रिस्टल क्लियर होता है, उसके ऊपर सूर्य की किरण डाली जाती है,
एक त्रिभुजाकार पे और दूसरे त्रिभुजाकार पे उसका परावर्तन होता है, सारे एक जगह केंद्रित हो जाते हैं। फिर आप उस एक बिंदु पे जहां पर सारा परावर्तन केंद्रित होता है वहां एक कागज को रख दीजिए तो इतनी विद्युत पैदा हो जाती है, इतनी गर्मी पैदा हो जाती है, कागज जलने लग जाता है। तो हम ध्यान करते करते जब प्रभु में लीन हो जाते हैं तो जलने का अर्थ होता है हम धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री तक भी कुछ भव करते करते पहुंच सकते हैं। जब 360 डिग्री का साधक का अनुभव होता है ध्यान करते करते, और आर्ट ऑफ द विजन अध्यात्म विज्ञान का अर्थ होता है कि वो एप्लीकेशन करते करते सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की, यानी अपनी जागृति को जो है वो ग्राफ जो 15% का मिला था ध्यान जो है हमको जो है अकर्ता बनते समय, तो वो बढ़ते बढ़ते जब टॉप लेवल पर आ जाता है, टॉप लेवल का मतलब 100% पे जागृति आ जाती है और आपकी प्रीति थी 100% पर जाके ग्राफ अटक जाता है, तो 100% जागृति का अर्थ ही हुआ 48 मिनट पर, यानी जो प्रिज्म से जो है अग्नि लग के जो कागज जलने लगता है, इसका अर्थ है 48 मिनट पर जो आपने ध्यान किया प्रभु का, तो आपका मन कहीं इधर उधर नहीं भटका है। वर्तमान समय में भरत क्षेत्र में वो अवस्था नहीं आ सकती है, तो वह अवस्था महाविद्य क्षेत्र में आ सकती है, या भरत क्षेत्र में तीसरा चौथा आरा जब तीर्थंकर की उपस्थिति होती है उन दिनों के अंदर 24 तीर्थंकर का एंड और चौथे का एंड जो है ये 1 करोड़ जो है सागर का होता है। इसके अंदर एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में जन्म लेने का समय फिक्स होता है, तो तीर्थंकर भी 24 होते हैं, क्योंकि 1 करोड़ जो सागर का ये पूरा समय होता, उसी के अंदर ही ये हमारा 48 मिनट तक का जो है ध्यान स्थिर होता है एक ही बिंदु पर, वो हमारी 100% जागृति होती है। 360 डिग्री का अनुभव यानी 100% अनुभव होता है। जब तीनों ग्राफ 100 पर आके स्थिर हो जाते हैं, जैसे कि हमारा बीपी का पारा बढ़ते बढ़ते टॉप लेवल पर आ जाता है, जब हमारा टेम्परेचर का पारा बढ़ते बढ़ते समय 102 पे 101 जितना बुखार होता है उस पे आकर के स्थिर हो जाता, फिर नहीं जाता आगे, वो हमारा टॉप लेवल होता है। वह हमारा ये स्थिति आते ही केवल दर्शन हो जाता है। हमने आपको प्रारंभ में बताया कि ध्यान योग और विज्ञान है, ये मैच्योर्ड साधकों की अवस्था होती है, पहुंचे हुए साधकों की होती है। वो बढ़ते बढ़ते टॉप लेवल पर आते हैं तो उस जन्म के अंदर केवल दर्शन हो जाता है। ये हमारा जो कहना चाहिए कि हमारे पुरुषार्थ की अंतिम सीमा होती है, जो कि प्रतिष्ठित आत्मा करती है। तो प्रतिष्ठित आत्मा इस समय के अंदर समाप्त हो जाती है, अज्ञान पूरा 100% इरेज हो जाता है। एक बिंदु भी जो है अज्ञान का यानी पुद्गल का एक कण भी एक परमाणु भी नहीं रहता है और मन समाप्त हो जाता है। तो ये स्थिति केवल दर्शन की होती है। तो केवल दर्शन की प्राप्ति होने के पहले पहले इस जन्म में जो शुभ जो है जो योग था, तो उस शुभ योग से जो जितने कर्मों का जो है शुभ कर्मों का अर्जन किया था, नेक्स्ट बर्थ के अंदर परिणाम होता है केवल ज्ञान, जो एक पर्टिकुलर समय में पर आता है। तो वो होने के बाद के अंदर आयुष्य होता है, वो सद आयुष्य होता है, मनुष्य जन्म का ही होता है। तो वह भुगत करके
और हम जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं, शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। फिर इस संसार में 84 लाख जीवा योनि में भटकने को नेक्स्ट बर्थ के अंदर नहीं आते हैं। 24 तीर्थंकर इसी स्थिति को प्राप्त करते हैं और हर तीर्थंकर केवल दर्शनीय होता है। जन्म लेते समय माँ के गर्भ में स्पष्ट वेदन होता है उनको आत्मा का, उनको जो है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है, माँ के पेट में होता है। और जब वो दीक्षा ग्रहण करते हैं तो मन प्रयोग ज्ञान, चौथा ज्ञान हो जाता है। और परिणाम स्वरूप जैसा बताया अंतिम जन्म होता है वो परिणाम का होता है, क्योंकि पुरुषार्थ तो पहले हो गया, पुरुषार्थ नहीं होता है जो सही समय पर। जैसे भगवान महावीर को देखें तो 30 साल की उम्र में दीक्षा ली, 12.5 वर्ष तो है साधक के सुपर साधन के रूप में उनकी साधना रही, क्योंकि उनको केवल दर्शन पिछले जन्म से प्राप्त था। तो उनको जो है 30 और 12.5, 42.5 जो है वर्ष की उम्र में फिक्स था उनका परिणाम का समय, उनको केवल ज्ञान हुआ। परंतु उनका आयुष्य कर्म अभी बाकी था, तो 30 वर्ष तक वो केवली रहे। वो समोषण में प्रवचन देते देते सैकड़ों प्रवचन दिए। उनको जो है वो जो है उनके जितने भी 11 गणधर थे उन्होंने भगवान की वाणी को गुम्फित किया और 14 पूर्व का ज्ञान था उनको। धीरे धीरे समय बदला और चौथे आरे से 5वां आरा लग गया, तो वो ज्ञान धीरे धीरे जो है लुप्त होता गया। एक पूर्व का ज्ञान रहा आज से करीब 1000 साल पहले। तो देवर्षि गणी ने जो है पूरे जो श्री संघ जैन धर्म के अनुयायियों को बुलाया कि अब पूरा ज्ञान विलुप्त हो रहा है, मेरे पास में एक पूर्व का ज्ञान है, इसको लिपिबद्ध करोगे तो मैं भी इसको मस्तिष्क में नहीं रख सकता। लिपिबद्ध किया गया तो वे श्वेतांबर के जो है वो 45 जो है आगम बने और जो है वो दिगंबरों के 85 आगम बने, गणधरों के द्वारा गुम्फित जिन वाणी उसके अंदर आई। तो भाई और बहनों, जो हमारा कहना चाहिए जो आर्ट ऑफ द विजन है, हमारा ध्यान योग और हमारा विज्ञान है, उसमें संवर पूर्वक निद्रा होती है। और हम मन वचन काया को अगर उपयोग में लेते हैं, उसकी शुभ प्रवृत्ति करते हैं, हमको कोई ऐतराज नहीं है कोई भी प्रवृत्ति करे, क्योंकि हम सृष्टि को टच ही नहीं करते हैं, हम तो मात्र दृष्टि बदलते हैं। दृष्टि बदलने का अर्थ है कि जो हमारी दृष्टि रॉन्ग बिलीफ में जा रही थी, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि 4 घाती कर्म जो है हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय। अंतराय तो बेचारा रस्सी की तरह होता, 3 खत्म हो जाते हैं तो अंतराय कर्म तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो ये 3 कर्म की एप्लीकेशन हम करने लगते हैं, यानी देहाध्यास में जाते हैं, संसारी जो है 5 इंद्रियों के सुख में आ जाते हैं, बहिरात्मा बने रहते हैं हम, या देह जो अंतरात्मा होकर भी हम देहाध्यास करते हैं, वो क्षणिक होता है देहाध्यास उसका, लेकिन आता है क्योंकि तुरंत जो है प्रज्ञा बहन है उसके अंदर अकर्ता भाव होता है, अंतरात्मा वाले में कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, प्रज्ञा जागृत हो जाती है। तो वह तुरंत जो है ऐसे साधक को पकड़ के केंद्र में लाती है, प्रभु के बीच में बिठा देती, जहाँ घंटा बजता रहता है कि धीरे धीरे मधुर ध्वनि में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा घंटा बोलता रहता है, उसके पास में ला करके खड़ा कर देती है। तो हमारा जो है वो हम देहाध्यास से जो है हम हमारे आत्मा की जो स्मृति के अंदर आ जाते हैं, हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं, हम केंद्र में आ जाते हैं। तो हमारे जो कॉज तो पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो है वो
मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म हाजिर है, लेकिन जो कॉज पढ़ेंगे वो मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ेंगे। हमारे जो पुण्य का बंध होगा वो संवर पूर्वक निजरा का होगा, यानी हमको मुक्ति ले जाने वाला होगा। और हमारा जो अज्ञान है इरेज होता रहेगा, होता रहेगा। तो हमने जैसा बताया, केवल दर्शन आने के बाद अज्ञान समाप्त और हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करती है वो समाप्त। और हमारा जो कुछ भी जो मैकेनिकल परिणाम है वो अगले जन्म के अंदर चलेगा, जिसको परिणाम बोलेंगे, शुभ परिणाम होंगे हमारे, वो भुगत करके और केवल ज्ञान होकर के हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस पूरे सिस्टम को समझना है, उसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं। सृष्टि को टच नहीं करना है कि हम ये नहीं कहते आपका प्रभु बदलो, आपका देवता बनो, बदलो आपका मंदिर बदलो, आपका मंत्र बदलो, आपका शास्त्र बदलो, आप साधु सन्यासी बन जाओ, आप घर गृहस्थी छोड़ दो। तो हम ऐसा नहीं कहते हैं, वो हमारा विषय नहीं है। हम तो उसको टच भी नहीं करते हैं। हम तो रॉन्ग बिलीफ के ऊपर चोट करते हैं और आपको कहते हैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन को समाप्त कर दो। आप जो है हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ मत जुड़ो, प्रकृति और पुरुष को अलग रखो। आप तो ऑब्जर्वर बन जाओ, आप तो भक्ति मार्गी बन जाओ। ऑब्जर्वर वह होता है जो कि अपने गुरु को समर्पित हो जाता है, अपने मालिक को समर्पित हो जाता है, अपने प्रभु को समर्पित हो जाता है। फिर नफा नुकसान जो है गुरु का होता है, प्रभु का होता है, मालिक का होता है। तो उसके जो कॉज पड़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक बनते हैं। यह स्थिति होती है, ये कहलाती है ज्ञाता दृष्टा, ये कहलाती है भेद विज्ञान की स्थिति, ये कहलाती है जुदापन की जागृति, ये कहलाती है साक्षी भाव, ये कहलाता है कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो। और जब प्रकृति समाप्त हो जाएगी तो केवल पुरुष रहेगा, यानी मुक्ति की अवस्था के करीब पहुंच जाएंगे और शाश्वत सुख बन जाएगा। एक दिन सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके सिद्ध शिला में विराजमान होकर के हम स्वयं ईश्वर बन जाएंगे, ज्योति ज्योति में विलीन हो जाएगी और हम खुद ईश्वर बन करके और हम शाश्वत सुख जो हमारा है उसको प्राप्त करके हम अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करके और हम जो है वो स्वयं ईश्वर बन जाएंगे, हमारे को खुद को समर्पित हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, समर्पण का जो है वो बहुत बड़ा जो है उपयोग होता है। समर्पण हमारे को भक्ति मार्ग में ले जाता है, समर्पण हमारे को ध्यान योग में ले जाता है, समर्पण हमारे को आर्ट ऑफ द विजन पे ले जाता है, समर्पण हमारे को जो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है उसकी एप्लीकेशन कराता है और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म की जो अज्ञान है उसकी एप्लीकेशन को रोकता है। तो भाई और बहनों, ये सारा आर्ट ऑफ द विजन है जिसमें प्रकृति को नहीं बदलना होता है, यानी कि हम सृष्टि को नहीं बदलते, केवल दृष्टि को बदलते हैं। इसीलिए इसका नाम दृष्टि विज्ञान है, आर्ट ऑफ द विजन है, दुनिया को देखने की नई दृष्टि, ऐसी दृष्टि कि हम राग द्वेष मुक्त होकर के देखते हैं। हम प्रेक्षा ध्यान करते हैं। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ होता है चाहे आप खुली आंख से देखो चाहे आप बंद आंख से देखो, राग द्वेष मुक्त होकर के देखना होता है। वो संभाव की स्थिति होती है और जब संभाव संपूर्ण आ जाता है वो 48 मिनट्स तक ध्यान योग की स्थिति आ जाती है। फिर हमारा ध्यान 48 मिनट तक जो है वो कहीं इधर उधर नहीं डोला जाता है। ये स्थिति परक क्षेत्र में अभी नहीं है, ये तो केवल महाविद्य क्षेत्र में है। इसीलिए भीतर विराजमान प्रभु से जो है आप प्रार्थना करो कि हे मेरे सिमंदर स्वामी भगवान, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों में दो और मुझे
कभी भी देवगति नहीं चाहिए, देवगति में मुझे नहीं भेजे, मेरे को मात्र मनुष्य गति जो है प्राप्त हो सके, ताकि कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने संवर पूर्वक निर्जरा कर सकूं, और संवर पूर्वक निर्जरा करके और मैं जो है अपनी जागृति को बढ़ा करके एक दिन स्थिति केवल दर्शन की प्राप्त कर सकूं, नेक्स्ट बर्थ में केवल जो ज्ञान परिणाम स्वरूप है वो प्राप्त कर सकूं। तो मेरे भीतर विराजमान प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं जो है आपको समर्पित रहूं, कभी भी केंद्र से इधर उधर नहीं जाऊं, कभी मैं देहाध्यास में नहीं जाऊं, और मैं हमेशा आर्ट ऑफ द विजन में आपके करीब रहूं, आपकी जो है वो प्रार्थना करता रहूं, आपके नाम को जपता रहूं, आपके नाम की माला फेरता रहूं और आपको समर्पित रहूं। हरि अनंत हरि कथा अनंत केवल आपकी कथा करता रहूं, तो कथा करते करते मैं सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाऊं, यानी मैं मुक्ति को प्राप्त करूं, ये मेरा ध्येय बन जावे। तो भाई और बहनों, हम आर्ट ऑफ द विजन की सहायता से, हम ध्यान योग और विज्ञान की सहायता से हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं, अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम अपना स्पष्ट वेदन है हमारी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, और अपने स्वरूप की प्राप्ति होने का अर्थ है केवल दर्शन की प्राप्ति होना, और नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो है परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाना। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इस साधना में लगिए। ये साधना आपको बड़ी बड़ी तपस्याओं की ओर प्रेरित नहीं करता है। उपवास करो, 6 महीने करो, मास कमन करो, वगैरह करो, या ये छोड़ो वो छोड़ो, मन के ऊपर कंट्रोल करो, वचन के ऊपर कंट्रोल करो, काया के ऊपर कंट्रोल करो, क्योंकि मन वचन काया तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है। उसको आप शुद्ध नहीं कर सकते, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। उसके ऊपर तो कुदरत का कानून चलता है। कुदरत कहते हैं छह जो है शाश्वत द्रव्यों के समवाय को, चेतन अचेतन, और जो हमारा रेस्ट मोशन और टाइम और स्पेस है, ये शाश्वत द्रव्य कुदरत कहलाते हैं। और ये किसी कानून पर काम करते हैं, जो प्राकृतिक कानून है। समय पर सूर्य आता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, समय पे दिन होता है, समय पे रात होती है, समय पे वर्षा ऋतु आती है, समय पे गर्मी ऋतु आती है, समय पर बरसात ऋतु आती है, समय पर जो है हमारी पतझड़ आती है, समय पे बसंत ऋतु आती है, फल आते हैं, फूल आते हैं। ये सारा प्राकृतिक होता है। लेकिन जो हमारी 84 लाख जीवा योनि के जो बर्थ प्लेसेज है, उसके असंख्य अनंत प्राणी है, न तो एक ही आत्मा घटती है न बढ़ती है। वो नरक गति, तिरेंज गति, मनुष्य गति, देव गति और मुक्ति में चली जाती, वापस नहीं आती, 4 गतियों में घूमती रहती है। न तो एक कभी भी घटती है न बढ़ती है, न एक हमारा जो कहना चाहिए जड़ का भी शाश्वत रूप जो पुद्गल है। तो भगवान ने कहा कि पुद्गल शुद्ध रूप होता है और वह जो है शाश्वत है, और वह पुद्गल जो जो परमाणु ऐसा होता है, न किसी को रोकता है न किसी से रुकता है, न कोई विज्ञान की जो है दूरबीन से देखा जा सकता, उसको तो मात्र अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं। इतना सूक्ष्म है वो, जो कि जो है हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान है वही देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, दोनों शाश्वत तत्व है, लेकिन हमारे को तो चेतना, शाश्वत चेतना के साथ जुड़े रहना है। और जो हमारा मन वचन काया जो अज्ञान के कारण खड़े हुए हैं, इससे मुक्त होना है। आपको मुक्त किससे होना है? मन वचन काया से मुक्त होना है। और किसके साथ जुड़े हुए रहना है? ये जुड़े हुए रहना है आपको जो है वो आपके केंद्र से, केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा विराजमान है। अभी हम शुद्ध हुए नहीं हैं, शुद्ध होना है, लेकिन प्रभु अपने आप के अंदर शुद्ध है। अज्ञान की वजह से जो है वो अशुद्ध है। इसीलिए
आई जो है, आई है वो शुद्ध आत्मा है, इसके प्लस माई यानी अज्ञान है। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल हो जाता है। और शुद्ध आत्मा जो आई है उसमें से माई मतलब बद्ध आत्मा में से माई को यानी अज्ञान को निकाल देते हैं तो आई शुद्ध आत्मा बन जाती है। तो इस तरीके से हमें जो है उसको प्राप्त करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम जो है शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।